तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इस चैप्टर में हम कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम ये करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इस इंट्रोडक्शन से कवर हो जाएगी। अब जो थर्ड एक्सरसाइज आएगी इसकी, उसके लिए हम थोड़ा सा थर्ड जो इसकी वीडियो आएगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली कुछ नहीं, एक सिंपल सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, आपका डिफरेंस हर बार सेम होता है। जैसे मैं कोई सीरीज लेके चलता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। अब ये सीरीज आगे चलती जा रही है, तो इस सीरीज को हम एपी का बोल सकते हैं। अगर जो मैंने सीरीज लिखी है इसमें हर बार सेम संख्या, सेम नंबर ऐड हो रहा है। देखते हैं। अब 2 में हम ऐड करें, 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 बनता है। 4 में 2 ऐड करेंगे फिर 6 बन जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 8, फिर 2 ऐड करेंगे 10। तो हर बार क्या हो रहा है, सेम ही नंबर ऐड हो रहा है। तो जिस भी सीरीज में हर बार सेम नंबर ऐड हो रहा हो और वो सीरीज आगे चलती जाए, उस सीरीज को बोल देते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, संख्याएं, संख्याओं का जो स्टडी है उसको बोल देते हैं अरिथमेटिक। और प्रोग्रेशन का मतलब आपको पता ही है कि प्रोग्रेस करना मतलब आगे बढ़ना। तो संख्याओं की सीरीज जो आगे बढ़ती रहती है सेम डिफरेंस से, उसको क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो आप सीरीज लेते हो, कोई भी सीरीज हो सकती है। जैसे मेरे पास ये सीरीज मैंने ले रखी है, तो इस सीरीज का जो पहली संख्या होगी ना उसको बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अब एपी का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हर बार हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, इसको बोल देते हैं एपी। आपको एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बुक में जनरली जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे एपी लिखा मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। जनरली ए से डिनोट करते हैं और टी से भी कर लेते हैं कई बार डिनोट, पर अब हमने ए की टर्म यूज़ करनी है तो यूज़ करेंगे हम ए यूज़ करेंगे। तो अभी इसमें इसको बोल देते हैं ए। जो अभी जो डिफरेंस चल रहा है इसमें सीरीज में, जो सेम डिफरेंस चलता जाएगा उसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट करते हैं हम लेटर स्मॉल डी से। स्मॉल डी से लिखते हैं हम इसको कॉमन डिफरेंस को। वो जो 2 आपका डिफरेंस आ रहा है ना, इसको लिख देते हैं हम कॉमन डिफरेंस। अभी जो भी सीरीज है उसको हम लिखते हैं, जैसे ये 2, 4, 6, 8। अब जनरल टर्म में लिखना हो तो कोई भी सीरीज को किस तरह लिखते हैं एपी में, A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो ये संख्याएं चलती जाती हैं कहाँ तक, अप टू AN तक। अब ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम A1 भी लिखते हैं और A भी लिखते हैं। जनरली A लिखते हैं, अगर सीरीज बतानी हो तो A1 से शुरू करते हैं। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है, तो ये N नंबर पे आ रही है, तो कौन सी टर्म होगी, nth टर्म, nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है। तो अभी जो डिफरेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डिफरेंस आप देख रहे होगे। अगर मैं 2 में से 4 माइनस कर दूँ, मान लो 2 - 4 कितना आता है, -2, क्योंकि 4 बड़ा है। तो आप खुद देख सकते हो कि हर बार क्या -2 ऐड हो रहा है, मतलब हर बार 2 माइनस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, प्लस का 2 है हर बार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 को, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2। अब इससे ये बताने का क्या मोटिव है मेरा, कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस निकालते कैसे हैं। ऐसे नहीं है कि किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में से माइनस करोगे डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस हमेशा निकलता है जो सक्सीडिंग संख्या होती है, मतलब आगे वाली संख्या होती है। जैसे 4 अब 2 के बाद में आ रहा है ना, बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या, बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या माइनस करते हैं, तो जनरली क्या बन जाता है, A2 माइनस A1 कर सकते हो आप, या फिर कर सकते हो A3 माइनस A2, या फिर कर सकते हो A4 माइनस A3, अगर डिफरेंस निकालो। इन जनरल मैं बोलूँ
तो आप कर सकते हो ए एन में से ए एन माइनस 1, मतलब एन क्या हो सकता है यहाँ पर, एन हमारे पास हो सकता है कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 समथिंग, कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। तो अब मैं अगर ये देखो यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ एन की जगह पे, तो a2 माइनस यहाँ पे 2 पुट करूँगा 2 माइनस 1 तो a1। इसी तरह 3 पुट करूँगा तो 3 बनेगा, 3 माइनस 1 2 बनेगा। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो बाद में आने वाली संख्या है, आगे आने वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है। तो ये तो बात थी कॉमन डिफरेंस की। अभी आप ये जो मैंने nth टर्म लिखी है ए एन, अब इसी का सारा रूल इसी का चलता है इस चैप्टर में। किस तरह, ए एन का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी संख्या है ए एन कोई भी संख्या हो सकती है, एन कुछ भी हो सकता है, मैंने लिखा है ना कि भी नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी। अगर मैं पहली संख्या निकालना चाहूँ तो a1 लिखूंगा, n को क्या लिखूंगा 1, तो यहाँ पे लिखूंगा a प्लस एन माइनस 1 माइनस 1 इंटू में d, मतलब 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 इंटू डी कितना बन जाएगा 0। तो क्या बच जाएगा आपके पास a1 की वैल्यू क्या आ गई a, इसीलिए लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। अब मैं अगर a2 n की जगह पे 2 पुट करूँ तो क्या बनेगा a प्लस 2 माइनस 1 डी, 2 में से 1 में कितना बचेगा 1, तो a प्लस डी बच जाएगा। 3 पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 डी। अब यहाँ पे क्या बन गया a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 2 डी। अब आप देख सकते हो कि इस तरह ये सीरीज चलती जाएगी। तो सीरीज बेसिकली क्या बन गई, हम सीरीज को जनरल टर्म में तो लिखते हैं a1 a2 a3 a5 a6, पर अगर हम an की टर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे a पहली टर्म होगी, a प्लस डी सेकेंड टर्म होगी, a प्लस 2d ये थर्ड टर्म होगी, और a प्लस 3d ये आपकी फोर्थ टर्म होगी। अब यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो आप टर्म बोल रहे हो, जैसे मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट में d नहीं होगा क्योंकि d क्या हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब मैं सेकंड टर्म की बात करूंगा तो d आएगा 1 टाइम, मतलब 1d आएगा, और थर्ड टर्म की बात करूंगा 2d, मतलब जो भी मैं टर्म की बात कर रहा हूँ ना उससे एक कम क्या लेते हैं, d का कोफिशिएंट लेते हैं, d के आगे वही लिखते हैं। अब थर्ड टर्म की बात कर रहा था तो 2 आ रहा है, देखो फोर्थ टर्म की बात कर रहा था तो 2 आ रहा है, तो a प्लस 3d आ रहा है, मतलब कि 4 से 1 कम आ रहा है, तो ये सीरीज भी बनती है। अभी हम कुछ 2-3 एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अभी अगर मैं कोई एग्जांपल लेके देखूं कि आपको कोई सीरीज दे रखी है, मान लो मेरे पास सीरीज है अभी 3 1 -1 और -3, और मैं आपको बोल दूं कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आप क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, वो कितनी है, फर्स्ट टर्म देखो कितनी है 3। अब मैं बोल दूं आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है इसका, तो कॉमन डिफरेंस किसका निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस ये आपके पास आएगा, मैंने बोला था ना कि a2 माइनस a1, ये संख्याएं चल रही हैं a1 a2 a3 a4 ये चल रही हैं, तो मैं लिखता हूँ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, a4 माइनस a3 भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ d इज इक्वल टू, अब a2 माइनस a1, a2 कितना है 1 माइनस 3, और इसी तरह मैं लिखूँगा a3 माइनस a2, मतलब -1 -1। अब जो -1 था वो मेरे पास था a3, माइनस करना है मैंने a2, माइनस करना है a2 कितना है 1, तो -1। अभी मैं देखूँ
तो आगे और संख्या भी ले सकते हो आप। 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 2, माइनस वन माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 2। इस तरह और संख्या लोगे तब भी आपके पास डिफरेंस कितना आएगा, -2। तो अगर आपको बोल दे कि कोई भी AP दी हुई है और उसका फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म जो पहली संख्या लिखी है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालने को बोल दे तो आप किस तरह निकाल सकते हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, इसी तरह कोई भी संख्या आप निकाल सकते हो। ठीक है। अभी अगर आपको मैं बोल दूं कि इसी AP में आपको मैं बोल दूं कि आपने सीधा ही बोल दूं कि आपने संख्या पता करनी है, मान लो 10th पता करनी है, 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म निकालने के लिए देखो, अगर मैं सिंपली लिखूंगा ना तो 10th आप लिख सकते हो A + 9D, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी टर्म होती है उससे एक कम क्या होता है, D के साथ लगा होता है, और क्या लिखते हैं हम, A। तो मैंने A लिखा और 10 बोला था, 10 से 1 माइनस। ये किस तरह हुआ, क्योंकि nth टर्म फॉर्मूला क्या था हमारे पास, A + n - 1D। अब यहाँ पे n कितना है मेरे पास, 10 है, तो 10 - 1, तो 10 - 1 कितना होता है, 9D। अब मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास A कितना है, 3 प्लस 9D मैंने अभी निकाला था, माइनस का 2 आ रहा था, तो कर दो मल्टीप्लाई। 3 प्लस 9 2 का कितना होता है, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 हो जाएगा 18 माइनस का 18 में से 3 का कितना बचता है, 15। 18 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, 18 के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में क्या आएगा, -5 आएगा। तो 10th टर्म अगर देखें क्या आ जाएगी, -15। तो इस तरह आप जो nth टर्म फॉर्मूला है an = A + n - 1D, इसका यूज़ करके आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको सिंपल बताया कि जैसे 8 लिख रहे हैं तो 10 में से 1 माइनस करो 9 और लिखो A + 9D। अगर और कोई संख्या बोलता, अगर मैं मान लो आपको बोलता कि A50 निकालो, तो आप सिंपली लिखते A50 = A + 49D, और A और D की वैल्यू पुट करके आप कोई भी संख्या आप निकाल सकते हो, 50th भी निकाल सकते हो, 60th भी निकाल सकते हो, कोई भी संख्या बोलते निकाल सकते हो। तो ये थी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी करवाया है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो इसकी 5.1 एक्सरसाइज है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसी तरह का कंटेंट लेने के लिए प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, और जितना हो सकता है लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।